हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर हमारा चल रहा है डाटा हैंडलिंग। तो पिछले लेक्चर में हमने उसके कुछ बेसिक टर्म्स समझे थे बच्चों, जैसे कि हमने उसका अर्थमेटिक मीन निकालना सीखा था। कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, याद है किसी को? अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस करके हम क्या निकालते हैं, उसका अर्थमेटिक मीन निकालते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने रेंज निकालना सीखा था। तो रेंज क्या होता है? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। और हमने टेबल बनाना सीखा था, टैली मार्क निकालना हमने सीखा था। तो उसके आधार पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे जिसमें हमने अर्थमेटिक मीन निकाला था। ठीक है, अंकगणितीय माध्य हमने जिसमें निकाला था। तो बच्चों, उसके आगे के कुछ क्वेश्चन हम कवर करेंगे आज, और देखेंगे कि किस तरह से हम वो जो हमने सीखा है उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आपका चैप्टर है ये आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन, इसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इसको बोल सकते हैं बच्चों डाटा हैंडलिंग। तो डाटा हैंडलिंग करेंगे आज हम। और देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें क्या पूछा गया है, क्या क्या आप यहाँ पे बताने वाले हैं, उस चीज का ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है। तो 10 अध्यापकों की आयु दी हुई है वर्षों में। ठीक है। तो ये देखिए, 10 आयु दी होंगी क्योंकि प्रत्येक अध्यापक की अलग अलग आयु होती है। इसमें क्या है, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है तथा सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है। इसमें कुछ खास आपको करना नहीं है, कोई आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये पूछा सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु और छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या होगी। तो इसमें देखिए, इसको आसान बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको आयु को आरोही क्रम में आप व्यवस्थित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आयु को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे हम? तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं कि आयु को आरोही आयु को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, और अगर इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बच्चों इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा हम लिखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है। 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। तो 23 सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हम 23 लिख देंगे। 23 के बाद 26 है। 23 से बड़ा 26 होगा। फिर 26 से बड़ा क्या होगा बच्चों? 26 से बड़ा यहाँ पे 28 दिख रहा है मुझे, तो 28 लिख देंगे। फिर 28 से बड़ा क्या होगा? 32। देखिए यहाँ पे 32 है। फिर 32 से बड़ा क्या हो जाएगा? 32 से बड़ा यहाँ पे 33 है। 32 के बाद 33 हम लिख देंगे। 33 के बाद क्या लिख देंगे हम? 35। और फिर 35 के बाद हम 38 लिख देंगे। फिर 38 के बाद 40, 41, ये 40 आ गए, ये 41 आ गए। तो 40 और 41, और फिर क्या बच गया? फिर बच गया 54। तो यहाँ पे 54 आप लिख देंगे। तो अब देखिए
कि जो ये आपने इसको आरोही क्रम में लगाया है, इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितना है और छोटी उम्र वाले आयु वाले अध्यापक की आयु कितनी है। ये यहाँ से आप पता लगाएं और इसका आंसर लिखें हम फटाफट। अब कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको करने में। तो आंसर आप लिखें और बताएं कि क्या आंसर आएगा इसका, कि सबसे बड़ी उम्र क्या होगी अध्यापक की और सबसे छोटी उम्र क्या होगी, ये आपको बताना है। तो बच्चों सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की उम्र आयु 54 है और सबसे छोटी आयु वाले अध्यापक की आयु है 23। यही तो यहाँ पे पूछा गया, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी है, 54 है, और सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु कितनी है, 23 है। तो आप प्रॉपर पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु 54 है और छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु 23 है। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए क्या बोला गया है इसमें। सेकंड पार्ट में अध्यापकों की आयु का परिसर क्या होगा। अध्यापकों की आयु का परिसर पूछा है बच्चों। परिसर यानी क्या बोलते हैं परिसर को, रेंज। रेंज के बारे में हमने किया था कि रेंज क्या होती है, किस तरह से हम निकालते हैं। तो बिल्कुल हम परिसर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या बताया था, परिसर या फिर रेंज आप बोल सकते हैं। तो क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा आंकड़ा माइनस सबसे छोटा आंकड़ा। तो बड़ा आंकड़ा कितना है, अभी तो हमने पता लगाया था कि बड़ा आंकड़ा 54 है और छोटा आंकड़ा 23 है। इन दोनों को आप माइनस कर देंगे, तो माइनस डायरेक्टली कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आप लिख के कर सकते हैं। 4 माइनस 3 1 आ गया, 5 माइनस 2 3 आ गया, 31 आ जाता है। ये 31 इसको आप बोल सकते हैं। तो ये 31 31 वर्ष है। अब देखिए ये यहाँ पे दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है हमारा। तीसरे पार्ट को देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है, ये आपको बतानी है। माध्य आयु मतलब क्या पूछ रहे हैं, मीन यहाँ पे पूछ रहा है। मीन एज यहाँ पे पूछी जा रही है, माध्य आयु। और मीन का क्या फॉर्मूला है, तो जो टोटल आयु है मतलब सबकी आयु का योग हम कर देंगे बटे, क्या करेंगे, बटे हम करेंगे कि कुल कितने अध्यापकों की आयु यहाँ पे ली गई है, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो चलिए आप इसको लिख सकते हैं। अध्यापकों की माध्य आयु, अध्यापकों की माध्य आयु क्या कैसे निकाल सकते हैं आप, सबको ऐड कर देंगे। सबकी आयु कितनी है, 23 प्लस उसके बाद 26 थी, उसके बाद 28 32 33 प्लस 35 प्लस 38 प्लस 40 41 और 54। कितने अध्यापकों की आयु होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 अध्यापकों की आयु होगी। तो किससे भाग करेंगे इसको, हम 10 से भाग करेंगे। तो बच्चों देखिए
इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, आप सबको ऐड करेंगे, ये तो पता है। अब ऐड कैसे करेंगे आप, देखिए, या तो इसको अलग से आप लिखिए कि 23, 26, 28, 32, इस तरह से सबको लिखते जाइए और फिर आप ऐड करिए, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आप यहीं ऐड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो यूनिट प्लेस वाले डिजिट है, इकाई वाली डिजिट है, उन सबको पहले एक साथ ऐड कर लीजिए। क्या बोला मैंने, जो इकाई वाली डिजिट है, इकाई वाला अंक है, उन अंकों को पहले हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 3 है, 3 प्लस यहाँ पे 6 है, तो 3 प्लस 6 9 हो गया। 9 प्लस 8 कितना हो गया, 17 हो गया। 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 3 कितना हो गया, 22। 22 प्लस 5 कितना हो गया, 27। और 27 प्लस 8 कितना हो गया, 35। और 35 प्लस 0 35 प्लस 1 36। 36 प्लस 4 कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। कितना, 40। तो 4 हम यहाँ पे हासिल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 4 यहाँ पे हासिल आ जाएगी। उसके बाद जो दहाई वाली डिजिट है या फिर टेंस वाली डिजिट है, उन सबको हम ऐड कर लेंगे और हासिल को उसमें जोड़ना ना भूलें। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18 प्लस 4 22। 22 प्लस 4 26। और 26 प्लस 5 कितना हो गया, 31। 31 प्लस 4 कितना हो गया, 35 हो गया। तो ये 350 आ गया बटे 10 आपका पहले से ही था। 350 बटे 10। तो देखिए, डायरेक्टली आपने ऐड कर दिया है, इसमें समय भी आपका कम लगेगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप इकाई वाली डिजिट को ऐड करेंगे, फिर दहाई वाली डिजिट को ऐड करेंगे। और अगर 3 डिजिट होती तो फिर आप सैकड़े वाली डिजिट को ऐड करते। इस तरह से आप डायरेक्टली कितना ही बड़ा डाटा हो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे 350 बटे 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे और ये आ जाएगा 35 वर्ष। भाई माध्य आयु ही तो पूछी है, तो माध्य आयु 35 वर्ष है, ठीक है। मीन आयु का मीन कितना है, एज का 35 ईयर्स, यही आपसे पूछा गया है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन क्या है, देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर, फिर से परिसर मतलब आप समझते हैं कि जो आपकी यहाँ पे रेंज होगी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें हाइट पता होनी चाहिए। अब देखिए, आप अपने क्लास के बच्चों से 10 बच्चों से उनकी हाइट पूछिए, ठीक है, और वो नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो नोट डाउन करेंगे तो मान लीजिए कि उन्होंने अपनी हाइट क्या बताई है, वो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूं वो उन्होंने अपनी हाइट बताई है। तो आप लिख सकते हैं, लेट द हाइट of 10 स्टूडेंट्स बी, और फिर हम 10 स्टूडेंट्स की हाइट लिखेंगे। अब अगर आप इंग्लिश में, हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, माना 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई, 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई कितनी हो सकती है, ये आप हिंदी में लिख सकते हैं बच्चों। ये कितनी होगी, तो मान लीजिए 125 है, किसी की 127 है, एक की 129 है। ये सेंटीमीटर में है बच्चों, किसमें, इन सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। 129 है, फिर 132, 134।
5 स्टूडेंट की ये हो गई हाइट, बाकी 5 की आप लिख सकते हैं 136 है, फिर 138 है, फिर 140 है, फिर 144 है, 146 है। तो ये 10 स्टूडेंट की हाइट है मान लीजिए। अब देखिए कि 10 स्टूडेंट की हाइट आपको पता है, पूछा क्या गया है आपसे, रेंज पूछी गई है। क्या पूछी गई है, रेंज यहाँ पे पूछी गई है। तो रेंज क्या होती है, हम कर चुके हैं ये। तो रेंज होती है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, या इसको आप बोल सकते हैं कि परिसर क्या होती है, रेंज मतलब परिसर। ठीक है, परिसर क्या होता है, परिसर होता है सबसे बड़े आंकड़े माइनस सबसे छोटे आंकड़े, सबसे बड़े आंकड़े माइनस सबसे छोटे आंकड़े, ये लिख सकते हैं। सबसे बड़े आंकड़े माइनस सबसे छोटे आंकड़े। तो बस सबसे बड़े आंकड़े आपको पता है, कितना है सबसे बड़ा आंकड़ा 146, और सबसे छोटे आंकड़े कितने हैं 125। 146 माइनस 125 कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा। आप माइनस करके देख सकते हैं, 146 माइनस 125, 6 में से 5 माइनस हो गया 1 बच गया, 4 में से 2 माइनस हो गया तो 2 बच गए। तो ये 21 आपका आंसर आ गया, 21 सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हैं। बस इस तरह से आप ये क्वेश्चंस कर देंगे। अब बच्चों एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि कुछ भी हो सकता है, आपका जो ये डाटा है जरूरी नहीं है कि आपकी क्लास के बच्चों की हाइट यही हो, कुछ अलग भी हो सकती है और आंसर भी अलग आ सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि बच्चों की हाइट क्या होगी उस पे। ऐसा नहीं है कि यही आंसर आना चाहिए, आंसर कुछ भी आ सकता है, बस फॉर्मूला ये लगेगा, इस चीज का आप ध्यान रखें। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बोला गया है कक्षा के मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप संगठित कीजिए। तो इसका सारणीबद्ध रूप आपको लिखना है। सारणीबद्ध रूप कैसे लिखते हैं बच्चों, ये देखिए, सारणीबद्ध रूप लिखेंगे सबसे पहले आप मार्क्स जो दिए गए हैं यहाँ पे अंकों की एक सारणी आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये अंक जिसने प्राप्त किए हैं वो हो गया। उसके बाद टैली मार्क, हम टैली मार्क लिखते हैं। भाई टेबल बनाना है तो प्रॉपर तरीके से हम बनाएंगे टैली मार्क, मतलब मिलान चिन्ह। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बोल सकते हैं, या फिर जितनी बार कोई नंबर रिपीट होता है, कितनी बार कोई नंबर रिपीट होता है वो चीज आप बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक यहाँ पे अंक आपको दिए गए हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि एक कितनी बार है, एक तो सिर्फ एक ही बार है। ठीक है, तो टैली में आप 1 लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी भी इसकी 1 हो जाएगी। अब 2 को देखते हैं, 2 कितनी बार है। तो देखिए 2 मुझे एक तो यहाँ दिख रहा है 1 2, बस 2 कितनी बार है, 2 बार, तो टैली 2 हो गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी कितना हो गया, 2 हो गया। फ्रीक्वेंसी वही तो होती है कि कोई नंबर कितनी बारी रिपीट हो रहा है। फिर देखेंगे हम 3 कितनी बारी आ रहा है, तो 3 एक बारी ये हो गया, और 3 एक बारी ही आ रहा है, तो 3 टैली मार्क हम 1 लिखेंगे और फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगी। फिर 4 देखेंगे तो 1 2 3, 4 कितनी बारी आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो 4 को हम 3 बारी से रिप्रेजेंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी भी 3 हो जाएगी।
फिर 5 को चेक करते हैं, 1 2 3 4। 5 कितनी बारी है? 5 है आपका 4 बार, ये हो गया, और एक ये हो गया 5 बार। तो 5 है 5 बारी, तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, और 5 के लिए आप ऐसे डायगनली आप डंडा खींच देंगे। फ्रीक्वेंसी इसकी 5 हो गई। अब बच्चों 6 देखिए, 6 कितनी बारी आ रहा है यहाँ पे? 6 को देखेंगे तो 1, फिर 2, फिर 3, और ये 4। तो 6 4 बार आ रहा है, तो 1 2 3 4 कर देंगे, और फ्रीक्वेंसी इसकी 4 हो जाएगी। फिर 7 को अगर चेक करेंगे तो देखिए 7 1 और 2 बार आ रहा है, तो पहली मार्क 2 हो गया, फ्रीक्वेंसी भी 2 हो गई। और उसके बाद 8 हम देखेंगे तो 8 कितनी बारी आ रहा है? 8 एक बार आ रहा है, और 9 भी यहाँ पे एक बार आ रहा है, तो 8 और 9 एक बार आ गया, फ्रीक्वेंसी भी एक एक हो गई। ये हो गया बच्चों टेबल आपका। अब इसमें देखिए क्या आपसे पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो सबसे बड़ा अंक आपको सीधा दिख रहा है कि 9 है सबसे बड़ा अंक, तो आप 9 लिख देंगे, सबसे बड़ा अंक 9 है। सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो सबसे छोटा अंक तो 1 है। यहाँ पे देख लीजिए, इस पूरे टेबल में सबसे छोटा अंक यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो सबसे छोटा अंक आप 1 लिख देंगे। अब क्या करना है, इन आंकड़ों का परिसर क्या है वो आपको बताना है। तो बच्चों परिसर तो क्या होता है? रेंज, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू 9 है, और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है? लोवेस्ट वैल्यू 1 है, तो कितना आ गया? परिसर आ गया 8। सिंपल है ये। तो इस तरह से देखिए परिसर भी निकाल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अंकगणितीय माध्य आपको बताना है। अंकगणितीय माध्य आपको बताना है। अंकगणितीय माध्य यानी अर्थमेटिक मीन क्या होगा? देखिए हम हर बारी इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। अंकगणितीय अंकगणितीय माध्य क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे क्या कर देंगे, कुल संख्याएं कितनी हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्याएं, मतलब ऊपर आपको सभी संख्याओं का योग करना है। तो सारी संख्याएं क्या होगी, शुरू से जो होंगी आपकी वो लिखेंगे, जैसे 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 +1 +9 +6 +5 +8 +4 +6 +7, ये सारी संख्याएं हैं। ये कितनी संख्याएं होंगी आप इन सबको काउंट कर सकते हैं। कैसे काउंट कर सकते हैं आप इन सबको? यहां से भी आप काउंट कर सकते हैं बच्चों। देखिए एक ये हो गया, और 2 ये हो गया, 2 और 1 3 + 1 4 + 3 7 + 5 12 + 4 16 + 2 18 19 और 1 20। तो कुल संख्याएं आपके पास कितनी हैं? 20 हैं। तो बटे 20 आप कर देंगे। अब बच्चों आपको इन सबको ऐड करना है और सॉल्व करना है। तो ये बच्चों आप खुद करेंगे। इसी तरह का हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इनको जोड़ना है। यहाँ पे तो एक डिजिट है, एक अंक है, तो बस इन्हीं सबको आपको जोड़ना है, ऐड करना है और लिखना है सॉल्व करके। तो ये बच्चों आप होमवर्क में करेंगे। आपके लिए भी मैंने ये चीज होमवर्क के लिए दे दी है, तो जरूर अपना होमवर्क करके लें।
तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी यहाँ पे आपने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, जब जरूर आपको आंसर दिया जाएगा। लेकिन आप अपना होमवर्क जरूर करते रहें और जो यहाँ पे करवाते हैं वो रिपीट दोबारा एक बारी दोहराते उसको जरूर रहें, तभी आपके माइंड में वो चीज रहेगी। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।